आपने बाय की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जब तक इस लाइन से ऊपर है मार्केट। ये हमारे पास है यूरो यूएसडी का पेयर और ये हमारे पास इस लेवल से ऊपर है, सीपी पॉइंट से मार्केट ऊपर है, अपने सीपी से ऊपर है। तो अभी हमारे पास ट्रेंड कौन सा है? बायर का है। तो जब तक मार्केट में हम सेल की ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट अपने इस पॉइंट से नीचे ना। अगर नीचे आ गई तो सेल के लिए हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिर फाइंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वक्त हो गया है लाइव जाने का और आज स्टूडेंट को सीपी पॉइंट, सेंटर पॉइंट जिसे एसपी पॉइंट भी कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं बहुत सारे ट्रेडर। बहरहाल जो भी है ये समझाऊंगा और उस पर ट्रेड किस बिहाफ पर लेते हैं ये भी समझाऊंगा और क्यों लेनी चाहिए क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो कब वर्क करता है कब नहीं करता। इसी से हम ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ट्रेंड कौन सा है, बायर का है या सेलर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये पूरी देखिएगा। लाइव जा रहा हूं और आपको बताऊंगा, पूरा गाइड करूंगा, ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो चीज बताई जाती है उससे लाजमी फॉलो किया करें और उसकी पहले डेमो में प्रैक्टिस किया करें, देन उसको लाइव में इम्प्लीमेंट किया करें, ठीक है। तो अभी लाइव जाएंगे और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, फॉलो करवाएं और कोई टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकता है, हमारे साथ देना चाहता है और जुड़ना चाहता है और कुछ सीखना चाहता है, पैसे बनाना चाहता है। डेली बेसिस पर जो हम टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी अपडेट्स हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे मिलती हैं, ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो चलते हैं अपने लाइव क्लास की तरफ। थैंक यू। Welcome to SQ Official. अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदलें, अपनी हैबिट्स बदलें, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। Patience. Psychology. The secret weapon of the trading. Mindset, tips, and tricks. That's key of success. Subscribe now. मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट जिसे एसपी कहते हैं और अगर सेंटर पॉइंट पे सीपी कहते हैं, ठीक है। ये आपने मार्क कर लेना है डिफरेंट कलर से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सेल्फ ट्रेडिंग की है, बैक टू बैक 2 ट्रेड्स की हैं और दोनों ही विन की हैं। फिर स्टॉप, जबरदस्त भाई। ये इसी तरह ट्रेड होती है, पेशेंस के साथ, सब्र के साथ। भाई मनी मैनेजमेंट की वीडियो मियां हारून साहब रेडी हो रही है, पीछे ही एडिटिंग चल रही है, लेकिन बीच में 1-2 काम ऐसे आ गए हैं, उसे थोड़ी देर रोकना पड़ गया। आज नहीं तो कल अपलोड हो जाएगी मनी मैनेजमेंट की वीडियो, कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब सुने, मैं आपको जो काम की बात बता रहा हूँ। आपका जो ये एरिया है जिसे सीपी कहते हैं, यानी सेंटर पॉइंट मार्केट का, या एसपी बोले, स्टार्टिंग पॉइंट बोले, इसे मार्क कर लेना है। अब इसे मार्क करने के बाद आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर चल रही है, इस लेवल से ऊपर चल रही है तो ट्रेंड बाय का है। सिंपल, मतलब आपको कुछ और देखने की अब जरूरत ही नहीं है, ट्रेंड बाय का है। मार्केट जब तक इस लेवल को नीचे, मतलब क्लोज ना दे दे, इस लेवल के नीचे क्लोज ना दे दे, तब तक आप सेल नहीं करेंगे। समझ रहे? आपने बाय की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जब तक इस लाइन से ऊपर है मार्केट। ये हमारे पास है यूरो यूएसडी का पेयर और ये हमारे पास इस लेवल से ऊपर है, सीपी पॉइंट से मार्केट ऊपर है, अपने सीपी से ऊपर है। तो अभी हमारे पास ट्रेंड कौन सा है? बायर का है। तो जब तक मार्केट में हम सेल की ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट अपने इस पॉइंट से नीचे ना। अगर नीचे आ गई तो सेल के लिए हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज फिर फाइंड करेंगे। हम किसी और पेयर पे चलते हैं, जैसे कैट जेपीवाई का भाई सेंटर पॉइंट ये रहा। आज मार्केट स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो सिंपल है कि भाई बाय का ट्रेंड है, पूरा दिन आज बाय का है। लेकिन एक बात बता दूं, इसमें थोड़ी सी मैं अमेंडमेंट करता हुआ चलूं कि जैसे ये आधे घंटे का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट लिया आज, और अब अगर आधे घंटे के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट अपने एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुकी है कि जहां से गिरने के चांस बढ़ गए। लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से तो यहां तक आ सकती है। ये 2 पॉइंट है जिसको ही मार्क कर लेते हैं। ये मतलब मार्केट ने हद मारो भी जाना है तो वो यहाँ तक जाएगी, उसके बाद गिरने के भी चांस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, यही लेवल है। तो अब हम किसी और पॉइंट पे चलते हैं। अभी तो सिर्फ मैं सीपी समझा रहा हूँ आपको। सीपी क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, उसके बिहाफ पे लोग कैसे ट्रेड लेते हैं। जो फॉरेक्स वाले हैं, क्रिप्टो वाले हैं वो सीपी के अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री ले रहे हो। अभी क्या है मार्केट में, जीबीपी कैड
ये इसका सेंटर पॉइंट है आज, ठीक है, ये इसका सीपी है। मार्केट ने क्या किया है, मैं आज आपको सीपी समझा रहा हूँ, सारी बातें सीपी पे ही होंगी। मार्केट ने क्या किया, स्टार्ट में यहाँ से गिरी, फिर उठी, लेकिन यहाँ तक जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया ना, तो लोगों ने यहाँ पे सेल किया। मार्केट जब इसको प्रॉपर ब्रेक कर गई तो लोगों ने बाय किया, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस उसने खा लिया, क्योंकि जब ये गिरना शुरू हुई तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको वहां पे जाके समझाऊं कि ये क्या सीन चला है। इसका हम स्काई ब्लू कलर कर लेते हैं, को ले जाते हैं 5 मिनट पे। 5 मिनट के अकॉर्डिंग हमारा ये था सीपी। मार्केट जब गिरना शुरू हुई तो हम सब ने ये उम्मीद लगा ली कि मार्केट यहीं से उड़ जाएगी अब, और उठना भी था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने थोड़ी रिस्पेक्ट दी, उसके बाद दबादब गिरे जा रही है। अब लास्ट लिक्विडिटी मार्केट की ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो सीपी से नीचे है, तो क्या अभी हमें बाय करना चाहिए या नहीं? नहीं जी, अभी हम बाय नहीं करेंगे, अब हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं बैड मार्केट है, क्योंकि जब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आई, एटलीस्ट मार्केट को क्या करना था कि इस तक पहुंचना था, या इस लेवल तक आना था, ये लेवल तक, जिससे इनसाइड बार का मैं आपको बोलूं, क्योंकि प्रीवियस लेवल यही था। अगर ऊपर नीचे भी कर लें थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। मार्केट उठ के एटलीस्ट इसको टच करके गिरना चाहिए था। मार्केट इसको टच किए बगैर गिर गए, यानी रिट्रेस किए बगैर आ रही है नीचे, तो कोई तुक नहीं बन रहा मार्केट किस तरीके से आज चल रही है, ठीक है। तो सीपी का काम असल में यही है, और ये लाजमी देखा करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अभी इस मार्केट का जीबीपी कैट का ट्रेंड हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। सिर्फ हम इतने हिस्से को देख के डाउन नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अपने सीपी से नीचे आ गई है, क्लोज दे दिया उसने। अगर हम आ जाएं 15 मिनट पे, 15 मिनट के नीचे सीपी से नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो मार्केट में भाई सेलर हैं। अब इसमें क्या सवाल ये पैदा है कि सर ऐसी मार्केट में हम ट्रेड कैसे करें? तो हमें यहाँ पर अभी क्या फाइंड करना है, अपना रेजिस्टेंस एरिया। एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट आती है ऊपर और यहाँ तक आती है, तो इस एरिया पर हम सेल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जोन लगा के दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल लूंगा, कलर इसका यही रहने दूंगा, विजिबल हो रहा है, ठीक है। और इसको जाऊंगा 5 मिनट पे भी सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस लेवल का रिट्रेस रहता है। तो ये मेरे पास वो लेवल है, वो एरिया है कि मार्केट ने यहाँ तक इसके आने के ज्यादा चांस है। अब मार्केट ऐसे पॉइंट पे खड़ी है कि मार्केट में समझ लें कि ये जो लास्ट लिक्विडिटी छोड़ के गई थी पेंडिंग पार्टी रिकवरी, वहां तक पहुंच चुकी है। तो लोग यहाँ से भी बाय कर रहे होंगे। हम लोग इसी जगहों से बाय नहीं करते, क्योंकि अब हमारे नजदीक ट्रेंड बहुत पावरफुल चीज है। ट्रेंड के साथ चलना होता है, याद रखिएगा। ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो बेड़ा गर्क होने के ना 90% चांस हो जाता है। अब देखें, ये जो 2 एरियाज हैं, मार्केट इसी से रिस्पेक्ट मतलब मिल रही है, इसको बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब ये सीपी से नीचे आ गई है, तो अब क्या है, मार्केट में ट्रेंड डाउन का है। अब जब तक सीपी से ऊपर नहीं जाएगी तो हमारे नजदीक डाउन है। और ऊपर जाने का तरीकेकार क्या होगा, 15 मिनट आधे घंटे में इसकी क्लोजिंग देखेंगे कि सीपी से ऊपर हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक तो डाउन का ट्रेंड है, और मार्केट में ट्रेड लेने का एरिया जो है ना, अभी इस वक्त ये एरिया है जो ये रेड मैंने जोन ड्रॉ किया है। इस एरिया को ग्रैब करेगी मार्केट तो हम सेल करेंगे, यहाँ से हमें बाय नहीं करना। और देखें, अगर बाय कर रहे होते तो कैसा जनाजा निकाल रही है मार्केट। समझ आ रही है मेरी कहानी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अब यूरो यूएसडी पर हम बाय इसी सीन में कर रहे थे कि भाई सीपी से ऊपर है मार्केट, और मार्केट में लास्ट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल ये था। मार्केट ने उसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद फौरन उठना था, लेकिन वो फौरन नहीं उठी, वो सबके स्टॉप लॉस लेकर उठ रही है, और अभी उठ ही रही है। अब देख रहे हैं, ये हमने जोन ड्रॉ किया था, मार्केट उस जोन से ऊपर आ गई है और अभी ऊपर ही जाएगी। और इसने जो बेड़ा गर्क करना था, लोगों के स्टॉप लॉस लेने थे, ले लिए। इस तरह हंट करती है मार्केट, लोगों के स्टॉप लॉस हंट करके फिर भागती है। उम्मीद है सीपी पॉइंट पर आज मैंने आपको कुछ समझाया है और अच्छा खासा समझ भी आया होगा। एक आध सीपी के ब्याफ पे ट्रेड भी लेते हैं, ठीक है। अब लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो देखी जाएगी। सर सीपी का क्या मतलब है? सेंट्रल पॉइंट, ठीक है यार। ये अच्छा होता है आप लोग लाइव आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग के क्वेश्चन भी हो रहे होते हैं। ये मैंने बताया, इसको लोग ना एसपी भी कहते हैं, कुछ लोग इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स की लैंग्वेज में इसको सीपी कहा जाता है, सेंटर पॉइंट। मार्केट का सेंटर पॉइंट, यानी आज मार्केट जहां से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, ये एरिया है, ठीक है।
जहां से आज स्टार्ट हुई है, तो इसको बड़ा मद्देनजर रखा करें। अगर इसके साथ साथ 2-3 चीजें और देख लेंगे, वो कल की क्लास में समझाऊंगा। अभी ये सीपी समझ आ रहा है या नहीं, 1-2 चीजें इसके साथ मजीद देखी जाएंगी तो मार्केट में बहुत तगड़ी तरीके से आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तगड़े तरीके से मतलब तगड़े तरीके से, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को ये बातें तभी समझ आएंगी जब वो सारी चीजें जानते होंगे। फ्रेंड का आइडेंटिफाई करने का तरीका, मार्केट का एसएमसी कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो उनको बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अब कैट जेपीवाई पे सीपी के बिहाफ पे हम कोई ट्रेड बाय करके देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो बाय का ट्रेंड है, ठीक है। और सेंटर पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही नीचे रह गया और तगड़े तरीके से कोई बायर एक्टिव है भाई, तगड़े तरीके से। अब इसको हम देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाती है। अब ये कोई पागल थोड़ी है जो इतनी ऊपर भागे जा रही है। वैसे कल की क्लास में बताना है, लेकिन मैं एहतियातन आपको अभी थोड़ा सा झलकी देता हूँ, थोड़ी सी झलकी देता हूँ। हम इसे और बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि यार मार्केट की औकात क्या है। जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ तक जा सकती है, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है मार्केट। ये बड़ा टाइम फ्रेम खोला 1 घंटे का, तो ये कोई ऐसा नहीं होता मार्केट है मुंह उठा के जाए जा रही है। मुंह उठा के नहीं जाती, उसका कोई ना कोई टारगेट होता है। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पड़ी है जो जा रही है, तो हमने वही ढूंढा बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर के यार अगर ये ऊपर भाग रही है तो कहीं ना कहीं तो भाग रही है, किसी ना किसी चीज को तो लेने जा रही है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से ट्रेड होती है मेरी जान। आज सीपी क्लियर किया, उम्मीद है तो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और बहुत बातें आपकी आज क्लियर हो गई होंगी सीपी से रिलेटेड। ईयूआर जीबीपी पे भी बड़ा तगड़े तरीके से यूआर जीबीपी पे एक बाय का ट्रेंड है और अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है हम अगेन भी ग्रीन के लिए जा सकते हैं। रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ट्रेड ले लेंगे। आप ना लें, अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं रिस्क लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो प्रॉफिट में ही हूँ, जो लॉस हुआ था वो प्रॉफिट में से ही हुआ था। और अगर ये रेड बनता है मैं तब भी ग्रीन के लिए चला जाऊंगा, मुझे इतनी श्योरिटी है कि मार्केट यहाँ से उठ सकती है। थोड़ा सा क्लोजिंग देखूंगा, सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगा तो वो ले लूंगा और फिर हम बाय के लिए मैं जा सकता हूँ। और फ्लैक्चुएशन बहुत है, आप मत लीजिएगा। जो छोटी अमाउंट वाले बैठे हुए ना 10, 20, 30, 50 डॉलर वाले, खुदा के लिए वो ट्रेड मत लीजिएगा और ना लिया करें यार, वो थोड़ा सा अवॉइड किया करें। अब यहाँ पर मैं आपको रीजन समझा देता हूँ कि भाई रीजन क्या है। चलता हूँ 15 मिनट पे ही लेकर, क्योंकि मैंने इसको देखा था 15 मिनट पे। मार्केट में ना ये लेवल है, ये लेवल था। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक किया, अब रिट्रेस कर लिया। जब रिट्रेस कर चुकी है तो अब टारगेट क्या बना ये, और मेजर ट्रेंड क्या है बाय का, कैसे सीपी से ऊपर चल रही है मार्केट। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ से बायर आने चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पर बाय की ट्रेड ली है। और मार्केट में मैंने जो आपको एरिया दिखाया उसे मार्क करके दिखाया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बाय की ट्रेड ली। अब मार्केट में फ्लैक्चुएशन इतनी है, अगर ये लॉस होती है तब मैं एमटीजी नहीं लूंगा, छोड़ दूंगा इसको, क्योंकि मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही वैसे भी। ये तो वैसी समझाने के लिए मैंने बताया था, सेंटर पॉइंट के बिहाफ पर हम एक आध ट्रेड लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और ये हमारी विन हो गई, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल लॉजिक। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं अगेन जाता हूँ, इसको समझाता हूँ। एक तो सीपी से ऊपर थी मार्केट, ठीक है। मेजर ट्रेंड कौन सा बना हमारे पास, बायर का। अब मैं इसका कलर करूंगा पर्पल, पर्पल को थोड़ा सा और बोल्ड कर दूंगा, बोल्ड करके आपको ताकि सही विजिबल हो। मार्केट ने क्या किया, अब आप बोलेंगे यार 1 मिनट पे तो इससे नीचे क्लोजिंग थी। नहीं, हम 1 मिनट को ब्रेकआउट में कंसीडर करते ही नहीं है। ब्रेकआउट हम मानते हैं बड़े टाइम फ्रेम का, बड़े टाइम फ्रेम पर होता है। ये बात है, कोई भी नहीं बताएगा आपको। बड़े टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट होते हैं, वरना 1 मिनट के फेक ब्रेकआउट, जो कहते हैं ना यार फेक ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, फेक 1 मिनट, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जी समझ आ गई है और समझ आ रही है, ठीक है सर जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है करे, मैं कुछ समझा रहा था, यही लेवल समझाता हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट पर अगर हम आ जाते हैं, इसी जो मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट को देखें। मार्केट ने लास्ट टाइम इसी का, ये हमें क्या नाम है, उसने रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया था। यहाँ पर उसने एक रेड कैंडल दिया और यहीं के इसका ब्रेकआउट हुआ था। इस कैंडल ने इसका रिट्रेस किया और ये मजीद आई है। जो यहाँ की लिक्विडिटी पड़ी थी, ये थोड़ी सी एरिया, ये जो मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, ये एरिया, ठीक है। ये एक जोन बन रहा है, ये प्रॉपर एक जोन बन रहा है। ये देखें, ये लिक्विडिटी थी, इसने ली, इसने इसको ग्रैब किया और ये यहाँ से अब यहाँ से बाय जानी चाहिए। और कहाँ तक जा सकती है, ये यहीं तक जा सकती है जो इसका हाई पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा बोला है बिल्कुल सीधे ही जाएगी, करेक्शन करते हुए जाएगी, ठीक है। हायर हाई हायर लो लगाते हुए जाएगी, इसे कहते हैं करेक्शन, ठीक है। तो भाई सिंपल इज डेट, मार्केट सीपी से ऊपर है और मार्केट का हाई पॉइंट भी ऊपर था, ठीक है। मार्केट ने ऊपर जाना था, इस चक्कर में ले लिया। अब देखें ना, मैं कहा ना कि बाय जा सकती है और जाना भी चाहिए। अब बिला वजह का रेड कैंडल उस एरिया को कवर करने के लिए आया। इस एरिया को प्रॉपर एक जोन क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं रेक्टेंगल भी लगाता हूँ, मेरे
ख्याल समझ तो आ गई होगी, मैं फिर भी न्यू स्टूडेंट को समझा देता हूँ। ये आसिफ वगैरह तो अभी काफ़ी चीते हो गए हैं, आसिफ हो गया और हारून हो गए, ये थोड़े चीते हो गए। अब मतलब इनको बगैर इसके भी समझ आ जाती है बातें। ये एक जोन है, ठीक है, ये जोन है, इसी जोन के अंदर घूम रही थी। अब इसका ब्रेक होगा तो देखें बड़ी स्पीड से इसने बाहर जाना है। उम्मीद है समझ आई होगी। सीपी आज टोटल मैंने जो लेक्चर दिया सीपी पे दिया, सीपी के अकॉर्डिंग एक रिट्रेस मिल रहा था, उस पर ट्रेड भी लेके दिखाई आपको। और होप के अगर आप इन चीजों को दिमाग में बिठा लें, जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट करने वाले। और कल की क्लास में मैं सीपी की और मजीद एहतियातें बताऊंगा, जो कि अगर समझ नहीं आए तो कोई इशू नहीं हो, प्रो लेवल के कोर्स में वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह मजीद चीजें सीखेंगे, समझेंगे, आगे ग्रो करेंगे। अपना ख्याल रखें। अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को जितना हो सके, अब मेरे कहने पे तो इतना तो करवा लें यार, ठीक है, जितना हो सके फॉलो करवाएं, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं, जितना हो सके कमेंट्स किया करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब करवा लें भाई। मजा तभी आएगा ना जब यहाँ अभी देखें यहाँ पे न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, 30 स्टूडेंट बैठे हैं, कोई कितने बैठे हैं, मजा नहीं आएगा। अभी इतनी डीप नॉलेज है, सबको मिले तो मजा ही मजा है। फिर लाइव आने का मजा है जब धमाधम कमेंट्स आ रहे हैं, मजा तो तभी आएगा ना यार। जितना हो सके करवा लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और मजीद चीजें आपको डेली समझाता रहूंगा। और कोशिश किया रहूंगा आसान लैंग्वेज में ही समझाता हूँ पहले भी, और मजीद आसान करके समझाऊं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मेरी बातें समझ आए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।